सी फर्म इसके लिए एलिजिबल है स्टार्टअप इंडिया के लिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टार्टअप इंडिया की एलिजिबिलिटी क्या है, स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी फर्म एलिजिबल है, इसके बारे में बहुत सारे डाउट लोगों के पास होते हैं, तो हम उसी के बारे में समझ रहे हैं कि कौन कौन से फर्म इसमें एलिजिबल है। फर्स्ट है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेकंड है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, अगर आपके पास LLP है तब भी आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थर्ड नंबर है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, ध्यान देना रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं हो रही है। यहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में क्या अप्रूवल मिलता है, तो जी हाँ अप्रूवल मिलता है, बट रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, अगर आप रजिस्टर्ड और पार्टनरशिप फर्म और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में क्या अंतर है इसको नहीं पता तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा, हमने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। एक होता है सिर्फ पार्टनरशिप फर्म और एक होता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, समझिए पार्टनरशिप फर्म वो होता है जो आप एक स्टैम्प पेपर पर फॉर्मेटिंग, डीड फॉर्मेटिंग करके, जिस बोलते हैं एग्रीमेंट फॉर्मेटिंग करके आपने पैन कार्ड अप्लाई किया, आपने GST अप्लाई किया, आपने अकाउंट ओपन कराया और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उस केस में ऐसी स्थिति में आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन उस पार्टनरशिप फर्म डीड के आधार पर नहीं कर सकते हो। क्लियर? लेकिन वही पार्टनरशिप फर्म अगर आपने रजिस्टर्ड करा लिया, मींस रजिस्ट्रार ऑफिस में, कहां पे? रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिससे आपको एक रजिस्टर्ड नंबर जनरेट होता है, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। क्लियर? तभी उसको मानते हैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। अगर ऐसी पार्टनरशिप फर्म आपके पास है तो आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लियर? चलिए, बिजनेस एज क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, इनकॉर्पोरेशन से 10 साल पुराना होना चाहिए कम से कम। ठीक, ऐसा नहीं कि आज करवाया कल अप्लाई कर दिया, बहुत कम चांस है कि आपका अप्रूवल हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फर्म का टर्नओवर क्या होना चाहिए, तो फर्म का टर्नओवर कम से कम 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनोवेशन क्या है, इसके स्केप क्या है, इनोवेशन क्या है भैया, कौन कौन से इनोवेशन को लेता है ये? प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस, इनोवेशन या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कोई भी हो। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो सर्विस सेक्टर में है या कुछ ऐसा कर रहे हो जो